किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से, माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को, सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी,
डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना, ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था, वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयस का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती,
अखंड सौभाग्यवती को चाहिए। अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है, और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री बन जाए। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा, केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा। शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांग लो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। आपने अगर दिल से एक पत्र है, अच्छा है, देखो दिल से मांगा है तो सुनेगा। मैं कृष्णा मीणा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप, ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। मैं कृष्णा मीणा, विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी माँ को अचानक से गले में गठान हो गई। हमने हमारे गांव के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि इनके गले में गठान है। डॉक्टरों ने तो गले में थायराइड, गले में जुखाम, खराश आदि बताकर हम 2-3 महीने तक इलाज कराते रहे, पर कोई आराम नहीं लगा। तब फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको जयपुर ले जाओ। हम जयपुर लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए, क्योंकि 2 जून 2018 को भी इसी तरह हमारे पिताजी के गले में गठान हो गई थी और वो आखिरी में गठान हो गई थी और पिताजी की जान चली गई थी उसी गठान से। आज मम्मी को भी यही हो गया। जयपुर में मेरा भाई नीट की तैयारी कर रहा है। हम अस्पताल लेकर गए। 14 मई 2025 को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा ये गठान ठीक नहीं, जानकर दुख हो रहा था। ऑपरेशन की तारीख 14 मई 2025 निकला। तभी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, क्या इनको एक बार आपने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल दिया है क्या? कभी इनको बेलपत्र दिया है क्या? तो कहा नहीं दिया। तो कहा ऑपरेशन कराने से पहले वो बहन जी बोली एक बार शंकर का चढ़ा हुआ जल दो, शिव जी के मंदिर जाओ। हॉस्पिटल के पास में शिव जी का मंदिर था। ऑपरेशन की तारीख थी 14 मई। हम 13 मई को बाबा को जल चढ़ाकर शाम को लेकर आए और बाबा को जल चढ़ाया हुआ अपनी माँ को दिया। एक बेलपत्र तकिए के नीचे रख दिया। गुरुदेव
डॉक्टर देखे नहीं उसके पहले हमने अपनी माता को जल दे दिया। 14 मई को माँ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और ले जाने के बाद वहां पर जांच प्रारंभ हुई। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कहा कि गजब का खेल हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान पूरी गल चुकी है और इनको आप ले जा सकते हो। गुरुदेव 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, शिव जी पे चली चढ़ा हुआ जल और बाबा का एक बेलपत्र क्या कमाल कर गया। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने भी थपथपाकर पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा, माँ ना जाने कौन सा चमत्कार हुआ कि तेरी गठान पूरी ठीक हो गई। ये आश्चर्य है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शंभु शंभु। मम्मी बेलपत्र एक बच्चा शिव आराधना का फल क्या? क्या एक रात्रि में बाबा कृपा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी क्यों ना? तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। वो करुणा सागर, वो दया सागर शंकर भगवान करे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मांगा और दे नहीं। शिव जी चले गए। शंकर भगवान चले गए। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं, अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं, मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा, क्या साथ? सती जी कहती हैं, मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं, सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हाँ, मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। बाबा रहूंगी तो आपकी ही। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ूंगी तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। देना साथ हमारा बाबा,
बन करके तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो। मेरा जितना जन्म होगा सब आपका। आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड ये जाने दो, मुझे जाना। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब मां देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब मां देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में आए। कितना बड़ा लीला रची है। देवाधिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। गुरुदेव के चरणों को आनंद हो। श्री शिवाय पत्र लिखा है पूर्णिमा जी साहू भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। पूर्णिमा जी साहू भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। पूर्णिमा जी साहू भिलाई दुर्ग से आई हुई। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला देना। इन्होंने पत्र में लिखा है, शिव महापुराण में पशुपति नाथ का व्रत किया, जानकारी प्रदान किया था आपने। उसको करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, मैंने शिव जी से कहकर पशुपति व्रत किया था। 5 व्रत का चमत्कार क्या होता है पशुपति नाथ का, मैं इस पत्र में लिख रही हूं। गुरुदेव, पहला व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ उसके दूसरे दिन खबर आ गई
कि मेरे बड़े बेटे की जहां अप्लाई करी थी वहां नौकरी लग गई है, और चौथे सोमवार का व्रत मेरा पूर्ण हुआ और छोटे बेटे की भी नौकरी लग गई। गुरुदेव, पशुपति व्रत का यह वर्णन मैं कर रही हूं। ये शिव कृपा, ये शिव की दया। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। राजेंद्र साहू, पेरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। श्री राजेंद्र जी साहू, पेरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, शिव जी का, कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है, कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा, उधर हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। अच्छा, पीछे हैं, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ उठाते हुए, वो आखिरी में। गुरुदेव, शिव जी का चमत्कार क्या होता है मैं बताऊं आपको। मेरे यहां पर बोर लगवाया, सूखा निकल गया। 28 फरवरी को बोर किया था, इस पत्र में लिखा है, जो कि सूखा निकला, पानी नहीं था। मिस्त्री बोला ये बोर बेकार हो गया है, सूखा है, मशीन डालकर टेस्ट भी कर लेते हैं। मशीन डालकर टेस्ट किया गया, कोई फायदा नहीं मिला। तब मैंने कहा कि रुको भाई, आप अभी इसका केसिंग मत निकालो, इसको रहने दो ऐसे, और थोड़े समय के बाद इसका केसिंग निकालना। 11/3/2022 को केसिंग वापिस निकालना, ऐसा बोलकर मैंने रोक दिया। गुरुदेव, 6/3/2022 को मैं मिस्त्री को बोलकर कुबरेश्वर धाम पहुंच गया और बाबा से कहने के लिए पहुंचा कि बाबा, ये बोर आपके माध्यम से करवाया है, शिव महापुराण को सुनकर करवाया है। मैंने सुना है कि कभी कोई चीज खाली नहीं जाती, तो बोर खाली कैसे चले गया। महादेव बाबा का दर्शन किया। 11/3/2022 को मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम से वापस आ गया और मशीन पुनः डलवा दी, टेस्ट किया गया। तो गुरुदेव, सूखे बोर में पानी इतना निकला कि हजारों लोग उस पानी से अपना आनंद पाले। ये पत्र भेजा। बैठिए साहू जी, हर हर महादेव, विराजी, बाबा की कृपा बनेगा। मैंने कुबेरेश्वर बाबा से जाकर निवेदन कर दिया। विश्वास देखिए, भरोसा देखिए कितना होगा कि उन्होंने मिस्त्री से कह दिया कि मुझे रुक जा, मैं आ जाऊं, उसके बाद तू कैसे निकालेगा। आपसे भी कहूंगा, भरोसा विश्वास अगर दृढ़ है, पूर्ण है, तो धोखा नहीं मिल सकता। ये पक्का है, मेरा शिव हाथ जरूर पकड़ेगा। आपका भरोसा पक्का रखिए। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ, दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ,
ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। घर में सुबह से सबसे पहले यही चला दिया करो, घर के लोग उठे और भजन चालू कर दिया। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
की बात, वो सुनेगा, वो स्वीकार करेगा, वो कहेगा। और ऐसा नहीं कि शिव सुनता नहीं है, शिव दयालु है, शिव ओगड़दानी है, शिव त्रिकालदर्शी, शिव कैलाशी, शिव अविनाशी है, वो सुनता जरूर है महाराज, वो दया जरूर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनेगा, कहेगा। और कभी कभी तो ऐसा मौका भी आएगा आपके जीवन में जब आप शंकर की भक्ति में डूब जाओगे, जब आप शिव स्मरण में बहुत लग जाओगे, शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जब आप प्रतिदिन जल चढ़ाना चालू कर दोगे या उसका दर्शन करना प्रारंभ कर दोगे, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि रास्ते में तुम जा रहे होगे और मेरा शंकर आपके पास खड़ा मिल जाएगा। ये शिव ही हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। जब पृथ्वी पर आप रहते हो, जिन्होंने भिलाई में कथा सुनी होगी वो यहां भी आ गए होंगे, हो सकता है, और जिन्होंने यहां सुनी होगी वो आगे भी कहीं कथा में आ जाए, हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु लोक पर रह रहे हो, तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना टकराना तो हो ही जाता है। तो शंकर जी कोई वैकुंठ में तो रहते नहीं, शंकर जी कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ लोक में नहीं, इंद्रलोक में नहीं। शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। जब पृथ्वी पर शंकर जी रहते हैं और आप कहां रहते हो? पृथ्वी पर ही रहते हो ना, तो पृथ्वी तो गोल है, तो शिव जी भी घूमते रहते हैं, आप भी घूमते रहते हो, तो कभी भी कहीं पर भी शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभू आपके सामने आ सकता है। उसका भजन करो, वो कभी भी मिल सकता है। रिटर्न बदलवा, वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, वो कभी भी मिल सकता है आपको। उसको ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब आप उसको भज रहे होते हो, स्मरण कर रहे होते हो, नाम जाप कर रहे होते हो, नाम कीर्तन कर रहे होते हो, तुम उसको याद कर रहे होते हो और वो तुमको याद कर रहा होता है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है, माता पार्वती जी ने, माता उमा ने, माता सती ने शिव जी से पूछा था, आप नेत्र बंद करके किसका भजन कर रहे हो? शंकर भगवान बोले थे, मैं राम का भजन कर रहा हूं। सीता जी ने एक दिन राम जी से पूछ लिया, तुम किसका भजन कर रहे हो? राम जी बोले, मैं शिव जी का भजन कर रहा हूं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मृत्यु लोक में रहने वाला, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब शिव का भजन करता है तो मेरा शंकर उस मनुष्य का भजन करता है। ये कहीं दूर नहीं है। आप राम को भज रहे हो, राम आपको भज रहे हो। आप कृष्ण को भज रहे हो, कृष्ण आपको भज रहे हो। आप शिव को भज रहे हो, शिव आपको भज रहे हो। उसको पाना बड़ा सरल है। मेरे शंकर भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत सारा कहीं वैभव दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
और एक बात और समझ लीजिए, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब जानते हो? स्वयं भू। स्वयंभू मतलब ना तो इनका कोई माता है ना इनका कोई पिता है, ये स्वयं प्रकट है। शंभू शब्द का मतलब है स्वयं भू। इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया। मेरे राम जी महाराज अगर प्रकटे हैं, जन्म हुआ है, तो चौपाइयों में वर्णन आता है, कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरे कन्हैया जी का जन्म हुआ तो उनके लिए भी वर्णन आया। काल भैरव अष्टमी माता की यशोदा शिवपुराण की सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही पूरी शिवपुराण सुन सकते हैं आप। पर शिव जी के लिए कहीं नहीं। शंकर भगवान तो स्वयं भू शंभु हैं, स्वयं प्रकट है। उनको प्रकट करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, आपके हृदय में, आपके भीतर, आपके मन में शंकर भगवान अगर आकर बैठ गए हैं और आप शिव की भक्ति में रम गए हो, तो इसमें सियोर वाले महाराज का कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं। शंकर खुद आना चाहते थे आपके हृदय में, इसलिए वो आ गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई काम नहीं है। आप जितनी जितनी दृढ़ता से शंकर का भजन करोगे, आप जितनी जितनी दृढ़ता से शिव की भक्ति करोगे, शंकर आपकी सुध लेंगे। एक पत्र है, ये बेटी का फोटो भी लगा के भेजा है। दिख रहा है? चैनल पे भी दिख रहा होगा। एक बेटी का फोटो लगाकर भेजा है इस पत्र। ये फोटो है, बेटी का लगा कर भेजा है। पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं रोहित कुमार साहू, ग्राम नंदकंठी, जिला दुर्ग से आया हूं। कहाँ बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे जरा एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, रोहित जी, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, जिला दुर्ग का हूं, ग्राम नंदकंठी से आया हूं। मेरी बहू डिंपल साहू 7 माह के गर्भ में थी। उस समय पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर के 7 डॉक्टरों ने बच्ची का जो गर्भ था, उस गर्भ में जो बच्चा था वो अपंग बता दिया था और कह दिया था कि ये बच्चे का मुख आड़ा टेढ़ा होगा, शरीर बेकार होगा। ये सारा बच्चे को बता दिया था। गुरुदेव, आपकी शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर महादेव का उपाय किया और उपाय करने के बाद सारे डॉक्टर फेल हो गए और मेरी घर में जो बच्ची का जन्म हुआ वो एकदम स्वस्थ हुआ और बच्ची का मैं फोटो भेज रहा हूं। ये बच्ची का फोटो। बैठिए रोहित जी, बाबा की कृपा बनी रहे बच्ची पर भी, उनके पूरे परिवार पर। एक चीज और लिखी है आपने, मेरी लड़की की शादी का रिश्ता 3 वर्षों से लग रहा था, नहीं हो रहा था। तब पशुपति व्रत किया और बेटी का संबंध पक्का हो गया। 27
अप्रैल अगले महीने में 2022 को मेरी बेटी का विवाह है गुरुदेव। ये शिव कृपा। लोग कहते हैं कि शंकर क्या नहीं करता। एक बात और कहूंगा मैं आप सबको, दिल से एक बार अगर उसको पुकार लिया तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें दुखी तो नहीं देख सकता, सुख प्रदान करेगा ही, ये पक्का। दुखी नहीं देख पाएगा। उसको हम बाबा कहते हैं, उसको हम दादा कहते हैं। हमारे घर का अगर कोई बड़ा है, हमारे घर का अगर कोई बुजुर्ग है, 33 कोटि देवता सारे के सारे अमृत पी गए, विष का कटोरा हलाहल भरा रहा, किसको दिया? 33 कोटि देवता पी जाते विष। ना भगवान विष्णु ने, ना भगवान ब्रह्मा ने, ना भगवान इंद्र ने, ना वायुदेव ने, ना जलदेव ने, ना वरुण देव ने, ना गरुण देव ने, 33 कोटि देवताओं में किसी ने अमृत पिया पर विष नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। और आखिरी में वो विष का कटोरा शंकर जी के पास भेज दिया गया। विष का कटोरा शिव के पास। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवलोक, सारे लोग छोड़कर विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। पृथ्वी पर, कैलाश पर। कैलाश आकाश में नहीं टंगा है, कैलाश कहीं वैकुंठ में या कैलाश कहीं ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में नहीं है, कैलाश मृत्यु लोक में है। विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कह दिया था, सुनो पार्वती, जब देवता विष का कटोरा मेरे पास भेज सकते हैं तो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास भी कब विष आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। विष आएगा, कभी निंदा का विष, कभी बुराई का विष, कभी गालियों का विष, कभी अपशब्द का विष, कभी तानों का विष, कभी आड़ी टेढ़ी बात का विष। कभी परिवार में रह रहे हो तो किसी ने कुछ कह दिया, ये विष नहीं तो और क्या, जहर नहीं तो और क्या। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। ये जहर, ये विष का प्याला कभी भी, जब देवलोक से मृत्यु लोक में विष आया तो शंकर भगवान ने कह दिया, जब विष मेरे लिए आ सकता है तो संसार वालों के लिए भी विष आ सकता है। बस इतना याद रखना, घबराना मत उस विष से। उस विष से घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मैं उस विष को पी गया था और नीलकंठधारी बन गया था। दुनिया कुछ भी कहे तू उसको पी जा, और पीने के बाद फिर फल मैं दूंगा और जगत में तुझे प्रसिद्ध मैं करा दूंगा। तो विष पी तो सही। हम विष पीना नहीं जानते, हम विष उगलना जानते। महाराज, एक पक्षी होता है जिसका नाम है सारंग। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं देखा हो वो पक्षी को। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग हैं तो पक्षी को पहचान। एक सारंग नाम का पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है, सारंग पक्षी। इस पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये सारंग पक्षी का जो जोड़ा होता है, इसका जोड़ा वाला अगर मर जाता है तो उसको मरा हुआ देखकर सारंग पक्षी भी मर जाता है। इस पक्षी का एक नियम है। एक सारंग पक्षी होता है, वो पक्षी अपने जोड़े को, जिसके साथ में उसका जोड़ा होता है, और जोड़ा अगर मर गया होता है और उसने मरे हुए जोड़े को देख लिया कि मेरा साथ वाला मर गया है, तो सारंग पक्षी भी मर जाता है। ये पक्षी है जो अपने वाले के लिए प्राण त्याग देता है, और एक संसार में रहने वाला मनुष्य दिन रात भगवान से विनती करता रहता है कि डोकरी कम मिले और चाबी कम मिले, वो कम मरे और चाबी कम मिले, ये कम निपटे और हमारा काम हो, ये कम मरे और हमारा काम हो, ये कब जाए और हमारा काम हो। इंतजार करते हैं। आज मनुष्य में सबसे बड़ी एक कमी है।
मानव के अंतर्गत एक कमी सबसे बड़ी है, उसका बुरा हो रहा है, होन दो, हमको क्या करना, ये सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र खड्डे में जा रहा है, जाने दो हमको, बोलो तो क्या क्या। पड़ोसी के यहां पर दुख हुआ, होन दो, हमें क्या करना। और वही दुख, वही कष्ट अपने यहां होता है, फिर दूसरा कहे तो कैसा लगता है। शिव महापुराण की कथा एक बात आप सबसे कहना चाहेगी कि किसी के दुख में आप खड़े हो जाओ, किसी के कष्ट में आप साथ देना चालू कर दो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव अपने आप आपको साथ देना चालू कर दो। राष्ट्र पर तकलीफ आए, हमारे सनातनियों पर तकलीफ आए, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तकलीफ आए, हमारे पड़ोस में रहने वाले पर तकलीफ आए, हमारे परिवार में रहने वाले के पास तकलीफ आए, हमारे कुल में रहने वाले को तकलीफ आए, तो पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम सामने जाकर खड़े हो जाए। और एक बात पहले भी कही है, आज फिर इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है। दान करने से पहले 50 जगह पर दान करना, दान करने से पहले यह विचार करना कि हमारे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर परिवार में कोई दुखी है तो वो दान उस दुखी व्यक्ति के इलाज में या उसकी पढ़ाई में लगा देना। परिवार में अगर कोई दुखी नहीं हो तो अपने पड़ोसी में देखना, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं बिलख रहे, कहीं भूख से तो नहीं बिलख रहे, तो दान करने से पहले उन पड़ोसियों के बच्चों का पेट भर देना। अगर पड़ोसी भी सुखी हो तो मोहल्ले में देखना कि मोहल्ले में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, फिर मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसकी विद्या का खर्चा उठाना, उसकी बीमारी का खर्चा उठा लेना, या उसको अच्छा पेट भर के भोजन करा देना। वो भी सुखी हो तो अपनी कॉलोनी में देखिए, कॉलोनी में सुखी हैं तो अपने गांव में देखिए, गांव में सुखी हो तो अपने प्रदेश में देखिए, और प्रदेश में सुखी हो तो फिर भारत में देखिए। दान करने से पहले अपने पड़ोसी को जरूर देखना कि इसको तो दुख नहीं है, इसको तो कष्ट नहीं है, मेरा सगा भाई दुखी तो नहीं है, मेरा बहन तकलीफ में तो नहीं है, मेरे फूफा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी बुआ, मेरे नाना। और ये केवल मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि पहले अपने परिवार वालों को देखो, इनका दुख। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ, बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाओ, अगर कहीं बीमारी में पैसा लग रहा है तो लगाओ, और कहीं उसका भला हो सकता है तो करो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं सत्कर्म करना। ये साहू परिवार कथा करवा रहा है, साहू परिवार कथा करवा रहा है। साहू जी बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये साहू जी का परिवार, कभी एकांत में हम चले भी जाए ना तो एक बार पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज ने कथा करने की दक्षिणा तो नहीं मांगी थी, कहीं एक बार पूछना जरूर इनसे। ठीक, कहीं महाराज जी ने करोड़ों में, लाखों में, धन में, वैभव में कहीं मांग तो नहीं लिया। और कई लोग कहते हैं इतना बड़ा कुबेरेश्वर धाम बन रहा है, तो कुबेरेश्वर धाम बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना ले। वो तो शंकर आपके हृदय में बैठता है, कहीं आपके बच्चों का जॉब लग जाता है, कहीं बीमारी में पैसा लग रहा हो तो बच जाता है, कहीं बच्चे अच्छा काम करने लगते हैं, व्यापार चलने लगता है, शरीर में रोग नहीं रहता तो आपका मन कर जाता है कि मैं थोड़ा सा दान कर दूं। वो दान आपका कुबेरेश्वर महादेव में लगता है, तब कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहां किसी को नोच कर या खींच कर धन की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप तो अपने पास में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने कुल में देखो, जिसको जरूरत हो लगा। कौन सा सीहोर वाला महाराज छाती पे बांध के ले जाएगा? जैसे आप जाओगे वैसे ही इस शरीर को जाना है। वही राम नाम सत्य है। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना,
जैसे मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे ही हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग, मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र फिर वही, मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा। आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है, वो आपको लोभ देते हैं, इतने दुखी हो हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के, परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। आज एक खुशी हुई सुनकर, प्रसन्नता बहुत हुई कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, यहां की प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है, एक कार्य छेड़ कर रखी है नशा मुक्ति के लिए। नवयुवक टीम को जगाती रहती है कि नशा क्यों करते हो, नवयुवक बच्चों को बताती रहती है कि नशा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। इस नशे के बल पर तुम्हारा परिवार टूट रहा है, इस नशे के बल पर तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, इस नशे के बल पर घर के जवान की जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं राजनांदगांव पुलिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा, आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति होगी। आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से बोलने में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र शुद्ध है, देश शुद्ध है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गया। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है, मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा, आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है, बहू कहती मम्मी गरम ले लो, सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती, गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देवाधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए, इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। आप भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा जम के। देव अधिदेव
देव, सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे, तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया, और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती, जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर, ये कुंदकेश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ। गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया? गए हो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में, राजी। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ। कने सभी ने? श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान श्री जी बाबा के उपासक हैं, गिरि गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान हैं? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था, और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ गई। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिवजी कहते हैं, अरे पार्वती, तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमुनेश्वर महादेव मिलेंगे।
ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो। शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है। आज तो काल लोगों भैरव के तो अष्टमी बहुत की फोन आप आते सभी हैं को कि बहुत गुरुजी एक बहुत बार हार्दिक वृंदावन में शुभकामनाएं कथा और बधाई करिए, हो। यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए। हम सब सुनना चाहते हैं और प्रयास करेंगे। मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, यमुनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है। क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए, क्यों शिव जी के साथ में नृत्य करा, क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया, क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया, कारण क्या था। महाराज करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा। शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए, एक बात तो है, तुम छत्तीसगढ़ वाले चतुर तो खूब हो रहे। देखो ना जाने कहां की डिजाइन बनाई बाने पत्र में। ऐसी ऐसी डिजाइन का पत्र भेजते हो ना तो थोड़ा देखने का मन भी करता है कि आखिर लिखा क्या है। उज्जैन के महाकाल का स्वरूप बनाया हो, पत्र लिखा है पूर्णिमा दिलीप साहू है, मेरा निवास स्थान नागपुर है, कहीं बैठे हो कहा तो ऊंचा करिएगा। आपको पत्र लिख, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार जरा, दोनों हाथ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पत्र बड़ा डिजाइन का भेजा उसके लिए, हो बहुत सुंदर पत्र भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र में आपने लिखा है, दीदी हम महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, जहां पर जमीन को खरीदना बड़ा कठिन काम है। गुरुजी सब जगह से जब हार गए थे, परिवार वालों का मन था कि थोड़ी जमीन अपने पास भी होना चाहिए, पर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे क्षेत्र में जमीन लेना बहुत कठिन काम था। गुरुदेव पशुपति व्रत के बारे में सुना था और वो व्रत करना प्रारंभ करा। उस व्रत की कृपा क्या हुई कि बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और कई वर्षों से जमीन खरीदने का स्वप्न था। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरे तीसरे ही सोमवार को जमीन का सौदा पूर्ण हो गया और बाबा ने मुझे जमीन दिला दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर शिव कृपा होती ही ऐसे। एक ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। कहीं बैठी हैं? मीना जी सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया। वो जमीन पर गिर पड़े।
गुरुदेव शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महा। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नूतन संवत्सर, नए साल से, नए वर्ष से 2 अप्रैल से नए संवत्सर से नियम बना लो। 1 बाल्टी पानी भर कर रखो, 1 तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। तुम आना भोले बाबा, तुम आना। मेरे हाले को सुनो, अरे जम के तो बोलो। तुम आना भोले बाबा, मेरे हाले को सुनो। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान
अच्छा चलता चलता क्या कर देते हो कि भजन गड़बड़ हो जाता है। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आओ से मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर महादेव बोले। जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग लक्ष्मण जी को लाना, संग लक्ष्मण जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर भोले बोले। जय हो शंकर भगवान की जय।
तुम कान्हा जी को लाना, संग राधा जी को लाना। तुम कान्हा जी को लाना, संग राधा जी को लाना। तुम कान्हा जी को लाना, संग राधा जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा 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 डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है आपका हृदय चित्त मन जीवड़ा, जो मन है चित्त है वृत्ति है, वो अगर शिव में लगी है तो जीवन की सार्थकता है, जीवन का सुख है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति लगी है तो फिर भटकना नहीं है। शंभु शरणे पड़ी, सब गाइए। मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे बाबा, जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत रोग है, बहुत बीमारी है। बाबा, हृदय भी बड़ा दुखी रहता है मेरे शंभू। घर में सबको देखते हैं तो तकलीफ नजर आती है। बाबा, ऐसी कृपा करो मेरे दयालु शिव, ऐसी कृपा करो कि जैसे आज साहू परिवार हाले कोसा में कथा करा रहा है, ऐसी एक कथा में भी करवा दूं, ऐसी कृपा बना दो। शिव से कहो, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। बाबा, सब आप कर सकते हो। बस शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आने दो। शिव पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सब कुछ आए पर हम नहीं आना चाहिए। सब कुछ आए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने देना।
दिनेश जी, हम इस व्यासपीठ से आपका बार बार नाम नहीं लेना चाह रहे थे, पर एक भक्त ने पत्र ही लिख दिया आपके लिए। कोई संजय कुमार जी सिन्हा है, पड़ोसी गांव बोरी रड़ी छुरिया से। हाँ, तुम समझ गए ना, बस बहुत है, ठीक है। अब बोई रेडी है ना। एक काम करते हैं, 2-4-8 दिन के लिए आ जाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़िया सिखा देगा, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो, तो उतनी काफी है ना, फिर कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, गुरुदेव, जिन साहू परिवार में कथा हो रही है, दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, वर्षों से रिटर्न बड़ा बाबा, वर्षों से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम झारखंड में प्रतिवर्ष सैकड़ों भक्तों को यहां से लेकर जाते हैं गुरुदेव, और शिव जी का दर्शन कराते हैं। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव, दिनेश भाई एवं उनका परिवार शिव भक्त, शिव भक्ति के कारण यह कार्य संभव कर पाया। इन्होंने झारखंड के बैजनाथ जी का दर्शन किया होगा ना गुरुदेव, और बाबा ने कृपा करी होगी ना, इसलिए हमको लगता है कि देवादिदेव महादेव ने, शंकर ने कृपा करी है शिव महापुराण के लिए। एक बात बताएं, मां कर्माबाई के पुत्र हो आप सब। साहू परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी कथा को करवाने के लिए लोग ना जाने कितना कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं महाराज, पर धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, दिनेश जी, ईश्वर जी और आपके पूरे परिवार को। इतनी दुकानें लगी हैं, पूरे गांव के अंदर दुकानें लगी हैं भक्तों के लिए, और दुकान वाले इनके पास आकर पूछे कि हम कितना रुपया दें तुमको दुकान लगाने का। इन्होंने एक शब्द कहा कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो शिव का गुणगान गाओ। दिनेश जी, कहीं जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी एक कथा करी है राम जी की कृपा से। नाम क्यों लेना? एक छोटी दुकान हो, और केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं, हमने जहां जहां करी है मां का भी बता रहा है। छोटी दुकान भी जिनने लगाई है उनसे 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं, तब जाकर दुकान लगाई गई। मैं आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। बाबा ने कितना दिया और कितना नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, और कितना आपके पास में और कितना नहीं है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो शिव महापुराण करना थी, बाबा ने करवाई। और ये आदिवासी क्षेत्र है, और जिस आदिवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की जरूरत हो और मेरे सनातनियों को जगाने की जरूरत हो, उस जगह पर तुम्हारा यह बेटा बैठा हुआ है। जब चाहो जब बुलाओ खजाओ। इस क्षेत्र में कथा की जरूरत थी, इस क्षेत्र में कथा की बहुत जरूरत थी। यहां लोग भटक रहे थे, शंकर को नहीं जान पाए। आज आप सब लोग जो आए हो ना बाहर से इस गांव में, इस गांव का आपने विकास कर दिया साहब, इस गांव को आगे बढ़ा दिया आपने। आने से मेहमान जब आते हैं ना किसी के घर में, तो घर वालों का हौसला बढ़ता है कि मेरे घर में मेरी जीजी आई, मेरे काका जी आए, मेरी बुआ जी आई, मेरे फूफा जी आए। पर जब इस हौले के कोसा गांव के अंतर्गत, हले कोसा के अंतर्गत जब आप आए हैं, तो यहां पर आने से आप लोगों ने गांव का एक एक घर का एक विश्वास बढ़ा दिया है। आप लोगों ने विश्वास जागृत कर दिया है। इस गांव के अंदर जो ऊर्जा दी है आप लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से कथा है,
एक साधारण छोटी सी दुकान, वो भी छोटे से गांव में, और छोटी सी दुकान के अंतर्गत छोटा सा कामकाज करना, ये तो शिव ही करा सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और वो जो करता है उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। एक पत्र कितना सुंदर आया है, कोई सिस्टर मैडम ने लिखा है, श्रीमती रत्नमाला श्रीवास्तव, चिचोला छुरिया, राजनंद गांव से है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। साथ में गुड़िया भी आपके, बधाई आपको बहुत बहुत। गुरुजी, मैं रत्नमाला श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में नर्स हूं। हालेकोसा ग्राम के नजदीक ही चिचोला में पदस्थ हूं। मेरी शादी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए थे। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया था, पर संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग कहना भी चालू कर दिए थे कि मैडम आप तो खुद ही रोज 4-5 डिलीवरियां कराती हैं, प्रसव कराती हैं, पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती हैं? उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चादानी के अंतर्गत रोग था, असामान्यता थी, आकृति नहीं थी, बच्चा नहीं हो सकता था। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, सबने कह दिया था कि बच्चादानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, संतान नहीं होगी। तब गुरुदेव पशुपति व्रत 5 सोमवार शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, उस बेलपत्र और जल का सेवन करना, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे घर में संतान हो गई गुरुदेव। मैं उसको लेकर गया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भक्त अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जब लाइक दुनिया करें हर रोज शिव पुराण ताने सुनने दे, के लिए। अब शब्द कहने दो, कहे तो अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठ पाएंगे। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर, स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं, देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा। वही हुआ। एक इंदु नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज, ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया।
क्या करता था हिंदू ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का फल। हम आपसे भी कहेंगे कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग पार्थिश्वर शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाची है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी, हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है सर, है 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ,
3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज, इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी, वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवा रहा है मर्दा परिवार हैदराबाद से, ये लोग कथा करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए, जिन्होंने आज की पूरी शिव पुराण सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शिव कथा कर, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे, इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो संवर जाता है। वो एक पहले भजन गाते थे ना, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। हे शिव, ऐसी कृपा करना, मेरा अखंड सौभाग्य। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। मेरे बाबा, दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा हो। मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हों,
उनसे कहो गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दिया। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज